हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाले सिस्टर में। तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 जो कि 11 जून 2026 को सफलतापूर्वक ऑफलाइन मोड में किया जा चुका है। तो इसके रिगार्डिंग हम रिज़ल्ट एंड उसका जो काउंसलिंग का डेट कब तक आ सकता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चले चलते हैं। जो आपका नोटिफिकेशन आया था ऑनलाइन आवेदन की वो 27 मार्च 2026 से 27 अप्रैल तक आया था और आवेदन में त्रुटि सुधार है वो 28 अप्रैल से 30 था और प्रवेश जारी 4 जून को हुआ था। एंड जो एग्ज़ाम है वो 11 जून को हुआ था। उसके बाद है वो रिज़ल्ट है वो जुलाई में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों में आपका जो आंसर की है वो आ जाएगा, तो आप उससे चेक कर सकते हो कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं। रिज़ल्ट चेक करने के चरण आधिकारिक रूप से आप सीजी व्यापन में ऑनलाइन आंसर की है वो जनरेट कर दिया जाएगा, आप चेक कर सकते हो। और जो रिज़ल्ट है और मेरिट लिस्ट है वो उसी में ही वेबसाइट में आएगा सीजी व्यापन में। ओके, आपका अच्छा तिथि 11 को हुआ था और जुलाई है वो 8 जुलाई को शाम 8 बजे तक आ सकता है, तो आप सीजी व्यापम वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में टॉप सरकारी नर्सिंग कॉलेज, जिसमें से एक कॉलेज में से मैं हूँ राजनांदगांव। तो आप छत्तीसगढ़ में आप इनमें से 8 गवर्नमेंट कॉलेज में से किसी भी में आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आपका स्कोर अच्छा रहा तो। काउंसलिंग के दौरान सरकारी कॉलेजों की मांग सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ फीस है वो बहुत कम होती है, जो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ना उनसे कम होता है। काउंसलिंग का जो प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद चिकित्सा शिक्षा निर्देश के अनुसार आपको कॉलेज का विकल्प चुनना होगा। मतलब जब काउंसलिंग होगा तो आपको बहुत सारे कॉलेज है, 85 कॉलेजेस है, उसमें से आपको एक जो कॉलेज है उसको चुनना रहेगा। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद स्क्रूटनी के लिए आपको जाना पड़ेगा और स्क्रूटनी के लिए जाने के लिए आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको ले जाना है और उसके फ़ोटो कॉपी उसको ले जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप क्या क्या ले जा सकते हैं, जो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अनिवार्य रहेगा, जैसे बीएससी नर्सिंग 2026 का जो स्कोर कार्ड आपका रैंक आया है उसको ले जा सकते हो, ले जाना है मीन्स। और सीजी नर्सिंग 2026 का जो एडमिट कार्ड आया था उसको ले जाना है। 10वीं का जो रिज़ल्ट है जो कि जन्म तिथि देखते हैं उससे, तो आप उसको ले जा सकते हो। 12वीं का जो अंक सूची है उसको ले जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी इसका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC वर्ग से तो आपको ये अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र है वो आरक्षित वर्ग और EWS उम्मीदवारों के लिए रहेगा, जो कि वो 6 महीने का होना चाहिए आय प्रमाण पत्र। और जो TC और CC सर्टिफिकेट मीन्स स्थानांतरण और चरित्र प्रमाण पत्र उसको भी ले जाना अनिवार्य है। ओके, एंड स्कूलों माइग्रेशन प्रमाण पत्र भी देते हैं, तो उसको भी अनिवार्य रूप से ले जाना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि 10 लेके जाना, बिकॉज़ जब मैं एडमिशन के लिए गई थी तो मेरे पास बहुत कम फ़ोटो थे तो और निकलवाना पड़ा था। एंड अगर आप किसी भी कॉलेजेस में आप स्टडी कर रहे थे या फिर आपने 12 के बाद गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य है। नोटरी के थ्रू आप बना सकते हैं वहाँ जाके, ठीक है।
उसके लिए काउंसलिंग के लिए जो न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स कितना लगता है, तो वो है 50 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो फिर 50 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप ST SC OBC है तो 40% होना चाहिए आपका क्वालिफ़िकेशन। और जो सरकारी कॉलेजेस के लिए अगर आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका कट ऑफ है वो कितना जा सकता है वो हम देखते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ रायपुर है वो सामान्य वर्ग के लिए 70, OBC के लिए 66, ST SC 58 एंड ST के लिए 52। और बिलासपुर के लिए है शासकीय नर्सिंग कॉलेज बिलासपुर 67। आप देख सकते हो कि जो मेनली है वो रायपुर के लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा और जो अंबिकापुर है उसके लिए थोड़ा सा कम है। बट गवर्नमेंट के लिए बहुत कंपटीशन रहता है, तो ये है कि आपको अच्छे से इसको लाना है और काउंसलिंग भी करवाना है। सो थैंक यू। आगे और कुछ जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।